जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप इन डिमांड स्किल्स बाय 2025। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के अकॉर्डिंग ऐसी स्किल्स जो कि 2025 तक जो है वो टॉप इन डिमांड रहेंगी और इसके बाद भी इनकी डिमांड जो है वो कम नहीं होगी। तो ये कौन कौन सी स्किल्स हैं, इसके अंदर से जो टॉप की स्किल्स हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं और आप किस तरह से जो है वो इनको सीख सकते हैं। इनमें पहली चीज़ है एनालिटिकल थिंकिंग एंड इनोवेशन। अब हम देखते हैं कि एनालिटिकल थिंकिंग होती क्या है और इनोवेशन से क्या मतलब है। कि इसके अंदर आपके पास अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेशन है, बिग इन्फॉर्मेशन है या आपके पास कोई डाटा सेट गिवन है, उसके अंदर से अब आपने प्रॉब्लम का सलूशन फाइंड करना है। कोई भी आपके पास यूज़ केस, फॉर एग्जांपल कोई प्रॉब्लम आई है तो उसके अंदर आपने उसका क्या सलूशन हो सकता है, आपने उसका वर्केबल सलूशन फाइंड करना है और उसके बाद उसको डिफरेंट जो है वो टेस्ट केसेस बना कर उसको टेस्ट करना है और उसको वेरीफाई करना है उस प्रॉब्लम को और उस कॉज को, दैन उसका आपने सलूशन जो है वो प्रोवाइड करना है। अब अगर वो प्रॉब्लम पहले से एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, आप उसका जब एक सलूशन प्रोवाइड करेंगे और उससे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो दैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन। कि आप जो है वो उसकी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और एक न्यू जो है वो सलूशन लेकर आते हैं। एनालिटिकल थिंकर्स कैन डिटेक्ट पैटर्न्स बिटवीन डाटा सेट्स एंड ऑफन लीड टू क्रिएटिव सलूशन। तो जो इस एनालिटिकल थिंकर्स होते हैं या जो क्रिएटिव जो लोग होते हैं, ये हर बिज़नेस को जो है वो चाहिए ही होते हैं। तो इसकी डिमांड जो है वो कम नहीं होगी, इसकी डिमांड जो है वो आने वाले वक्त में इंक्रीज़ होती रहेगी। तो आप जो है वो इसके ऊपर काम कर सकते हैं कि आप किस तरह से एनालिटिकल थिंकर बन सकते हैं और किस तरह से आप क्रिएटिव सॉल्यूशंस जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद सेकंड चीज़ है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये एनालिटिकल थिंकिंग से रिलेटेड चीज़ है। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ अ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड इन्फॉर्म्ड डिसीजंस यूज्ड टू फाइंड एंड इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। इसके अंदर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 जैसे ही आया, ये एक बिग प्रॉब्लम थी जिसने वर्ल्ड वाइड जो है वो लोगों को जो है वो एक प्रॉब्लम के अंदर जो है वो फेस करना पड़ा। अब इसके अंदर क्या हो सकता है कि उसका सलूशन क्या निकला, उसकी वैक्सीनेशन होगी, बट उसके थ्रू आगे फ्यूचर में कौन कौन से चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या उसके अंदर जो है वो इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं, इन सब को डिस्कस करना, इनको जो है वो स्टडी करना, ये आती है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं और उस टीम में काम करते हैं तो आपकी डिमांड जो है वो कम नहीं होगी, आने वाले वक्त में जो है वो इसकी डिमांड ज़्यादा ही होती रहेगी। तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ भी आप जा सकते हैं। देन आती है हमारे पास टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग। ये जो है वो फील्ड डिपेंड करती है उसके ऊपर, आईटी के ऊपर। इससे रिलेटेड है जिसके अंदर प्रोग्रामिंग है, वेब एंड ऐप डेवलपमेंट है, डिजिटल बिजनेस एनालिसिस है। देखें कोई भी एक बिज़नेस है, उसको आप अगर डिजिटली कोई सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, कोई भी आप प्रोडक्ट डेवलप करके देते हैं, तो वो आपकी जो है वो टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एंड प्रोग्रामिंग के अंदर आती है और इसकी डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा है, जो कि कम नहीं होगी। आने वाले वक्त में इसकी डिमांड भी बढ़ती रहेगी क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ, डिजिटल सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है। तो इसकी जो डिमांड है वो जो है वो इंक्रीज़ होती रहेगी। और अगर आपको ये स्किल आती है, आप वेबसाइट बना सकते हैं, हाई स्केल लेवल पे आप एप्लीकेशंस डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप कोई भी डिजिटल जो है वो बिज़नेस को जो है वो डिजिटल सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं, स्ट्रेटजी दे सकते हैं, तो ये जो है स्किल जो है वो इन डिमांड स्किल्ड है। इसके बाद टेक्नोलॉजी यूज़ एंड मॉनिटरिंग। ये जो है वो हमारी प्रीवियस स्किल से रिलेटेड है और टेक्नोलॉजी मॉनिटरिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ रिमोटली मॉनिटरिंग द एंड मैनेजिंग टेक्नोलॉजी। कि अब आपने अगर एक प्रोडक्ट बनाकर दे दिया, फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट जो हैं वो दूसरे कंट्री के अंदर हैं, अब आपने उनको एक प्रोडक्ट जो है वो डिप्लॉय कर दी। अब उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग है और उसके यूज़ के ऊपर आपने देखना है कि कोई अगर इशू आता है तो आपने उस इशू को फिक्स करके देना है और कंटिन्यूसली आपने उसको देखना है कि वो चलती रहे और उसके अंदर कोई इशू नहीं आना चाहिए। अगर कोई इशू आता है किसी भी वजह से तो आपने उस कॉज को फाइंड करना है और उसको जो है वो आपने ओवरकम करना है। तो दिस इज़ कॉल्ड टेक्नोलॉजी यूज़ एंड मॉनिटरिंग। तो इसकी डिमांड भी जो है वो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इस तरह के जो टेक्निकल लोग हैं वो हर कंपनी को चाहिए ही होते हैं कि प्रोडक्ट तो बना लिया लेकिन उस प्रोडक्ट को मैनेज करना, उसको यूज़ करना, उसको मॉनिटर करना, इसकी जो है वो डिमांड हमेशा रहेगी। देन आती है लीडरशिप एंड सोशल इन्फ्लुएंस। ये एक सेल्फ मैनेजमेंट का टॉपिक है कि इसके अंदर आपकी जो लीडरशिप है वो बहुत ज़्यादा काउंट करती है क्योंकि लीडर वो होता है जिसका एक इन्फ्लुएंस होता है कि जो अपने एक्शंस के साथ, अपने जो है वो बिहेवियर के साथ जो है वो सोसाइटी के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस होता है। तो सोशल इन्फ्लुएंस और लीडरशिप ये जो है वो दोनों आपस में जुड़े हुए हैं कि अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है कि आप लीड कर सकते हैं टीम को, तो आप जो है वो इस स्किल को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो अर्निंग कर सकते हैं और ये मोस्ट इन डिमांड स्किल है क्योंकि कंपनीज़ के पास इन्वेस्टर्स होते हैं और बहुत सारे फंड्स होते हैं लेकिन उनके पास कोई लीडर नहीं होता जो कि टीम को लेके चल सके या किसी प्रोजेक्ट को लेके चल सके। तो अगर तो आप लीडरशिप क्वालिटी अपने अंदर प्रोवाइड वो बना लेते हैं, डेवलप करते हैं, या अगर आपके अंदर पहले से है तो आप इस स्किल का जो है वो फ़ायदा उठा सकते हैं और अपनी किसी भी फ्रीलांस में आप या किसी कंपनी में जो है वो अपनी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स थी कि अगर आप इन स्किल्स के ऊपर काम करते हैं
तो आप जो है वो मोस्ट इन डिमांड पर्सन है। थैंक यू सो मच।